अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के कंफ्यूजिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, विच इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक डार्ट एंड बोर्ड गेम के एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने डार्ट एंड बोर्ड गेम को तो देखा होगा, जिसमें बोर्ड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो हमारा टारगेटेड एरिया होता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 डार्ट्स हैं और मैं बारी बारी तीनों डार्ट्स को बोर्ड की तरफ फेंकूंगा और मेरा टारगेटेड एरिया क्या होगा? बोर्ड का सेंटर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं पहला डार्ट बोर्ड की तरफ फेंकता हूं और डार्ट बोर्ड के सेंटर को, जो कि हमारा टारगेटेड एरिया है, उसको मिस करता है और बोर्ड के एक साइड पे किनारे पे जाके लग जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड डार्ट को बोर्ड की तरफ फेंकता हूं तो वो भी सेंटर को मिस करता हुआ किनारे पे जाके लगता है, लेकिन सेकंड डार्ट फर्स्ट डार्ट के करीब ही जाकर लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं थर्ड डार्ट को फेंकूं बोर्ड की तरफ तो अगेन डार्ट टारगेटेड एरिया को मिस करता है, लेकिन वो पहले दोनों डार्ट्स के करीब जाके लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं एक अच्छा निशानेबाज हूं या एक बुरा निशानेबाज हूं, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप एक अच्छे निशानेबाज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने तीनों मर्तबा टारगेटेड एरिया को मिस किया है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि सर अगर आप अच्छे निशानेबाज ना होते तो किस तरह तीनों डार्ट्स एक ही जगह पर जाकर हिट करते। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर डार्ट्स टारगेटेड एरिया को मिस कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे निशाने एक्यूरेट नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तीनों डार्ट्स चाहे टारगेटेड एरिया से तो दूर हैं, लेकिन एक दूसरे के तो करीब हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरे तीनों निशाने एक्यूरेट तो नहीं हैं, लेकिन प्रिसाइज हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है? हाउ क्लोज्ड द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। आप देख सकते हैं कि डार्ट्स एक दूसरे के तो करीब हैं, तो इसलिए हम डार्ट्स को प्रिसाइज कहेंगे। लेकिन अगर ये तीनों डार्ट्स टारगेटेड एरिया यानी कि सेंटर के करीब होते तो हम ये कह सकते थे कि हमारे तीनों डार्ट्स एक्यूरेट भी है। नाउ स्टूडेंट्स, डार्ट एंड बोर्ड गेम की एग्जाम्पल को कंसीडर करने के बाद अब हम फिजिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको पेंसिल देता हूं और आपसे कहता हूं कि इसकी लेंथ मेजर करें, लेकिन उस पेंसिल की एक्यूरेट रीडिंग एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है, जो कि है 7.4 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, आप में से एक स्टूडेंट उसी पेंसिल की लेंथ मेजर करता है 7.3 सेंटीमीटर और एक दूसरा स्टूडेंट इसी पेंसिल की लेंथ को मेजर करता है 7.2 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट इसी पेंसिल की लेंथ को मेजर करता है विच इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि तीनों स्टूडेंट्स की रीडिंग्स एक्चुअल रीडिंग के बराबर नहीं आ रही। लेकिन अगर हम ये देखें कि इन तीनों मेजरमेंट में से कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है और कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज है, तो स्टूडेंट्स वो रीडिंग प्रिसाइज होगी जो एक्चुअल वैल्यू के करीब तो ना हो, लेकिन एक दूसरे के करीब हो। तो आप देख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर, एक्चुअल रीडिंग 7.4 सेंटीमीटर के तो करीब नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के करीब हैं। तो हम कह सकते हैं कि L2 and L3 means second and third readings are precise. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्यूरेट रीडिंग की बात करूं कि इन तीनों में से एक्यूरेट रीडिंग कौन सी होगी,
that is 7.3 centimeter because it is nearest to our actual reading 7.4 centimeter. तो स्टूडेंट्स जो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के करीब होगी, नियरेस्ट होगी, उस रीडिंग को हम एक्यूरेट रीडिंग कहते हैं. तो हम कह सकते हैं रीडिंग L1 इज एक्यूरेट. तो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट्स प्रिसीजन की डेफिनेशन हो सकती है हाउ क्लोज द measured values to each other. इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स के measured वैल्यूज एक दूसरे के कितना करीब हैं, इट इज द प्रिसीजन. लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो स्टूडेंट्स हम एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं हाउ क्लोज the measured values to the actual value. कि स्टूडेंट्स एक्यूरेसी में हम देखते हैं कि हमारी measured वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज के कितना करीब हैं, दैट इज द एक्यूरेसी. तो स्टूडेंट्स डार्ट एंड बोर्ड गेम के एग्जाम्पल की मदद से और मेजरमेंट ऑफ लेंथ की एग्जाम्पल से हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने की कोशिश की. नाउ स्टूडेंट्स अब हम अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन लिखी गई है हम उसको देखते हैं. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन which has least or less precision or absolute uncertainty. इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसमें प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम से कम हो. इसके बरक्स स्टूडेंट्स एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होगी? एन एक्यूरेट मेजरमेंट is the one which has less fractional or percentage uncertainty. एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसमें फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम से कम हो. तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अनसर्टेनिटी की 2 टाइप्स को डिस्कस किया है. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी
एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है और परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। तो हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने किन दो अनसर्टेनिटीज का जिक्र किया है? फर्स्ट वन इज absolute uncertainty and second one is fractional और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इन दोनों अनसर्टेनिटीज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज आल्सो कॉल्ड प्रिसिजन and it is equal to the least count of the measuring instrument. स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम प्रिसिजन भी कहते हैं और प्रिसिजन या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके बाद अगर हम फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि परसेंटेज में वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था फॉर्मूला परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज मीटर रूल, सेकेंड वन इज वर्नियर कैलिपर्स, and the third one is micrometer screw gauge. तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट को लिखूं, मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? 0.1 सेंटीमीटर।
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? 0.01 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों लीस्ट काउंट्स में से सबसे कम लीस्ट काउंट किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है, तो आप कहेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। तो स्टूडेंट्स इट इज द लीस्ट वैल्यू दैट्स वाई द रीडिंग टेकन फ्रॉम स्क्रू गेज इज प्रिसाइज। इट इज द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मीटर रूल की बात की जाए तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट इन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से सबसे ज्यादा है। तो इट मींस दैट कि जो रीडिंग मीटर रूल से ली जाएगी वो कम से कम प्रिसाइज होगी। तो हम लिख सकते हैं लीस्ट प्रिसाइज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रिसिजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा जो कि मैं यहां पर नोट में लिखने जा रहा हूं। प्रिसिजन मेजरमेंट या वैल्यू नहीं होती। प्रिसिजन वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? स्क्रू गेज। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, प्रिसिजन इज रिलेटेड टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिजन वैल्यू नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि मेजरमेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। लेकिन कैसे स्टूडेंट्स, तो समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास एक मीटर रूल है विच इज 1 मीटर लॉन्ग और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम इस मीटर रूल की मदद से इस पेंसिल की लेंथ मेजर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये मीटर रूल और ये पेंसिल आपको दी जाए तो आप में से एक स्टूडेंट देखेगा कि इस पेंसिल का बैक एंड स्टार्टिंग पॉइंट 0 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है, लेकिन इस पेंसिल की जो टिप है इट इज बिटवीन 7.4 एंड 7.5। आप देख सकते हैं कि पेंसिल की टिप 7.4 और 7.5। लेकिन अगर आप में से एक स्टूडेंट इस पेंसिल की लेंथ मेजर करता है जिसको हम रिकॉर्डेड मेजरमेंट भी कह सकते हैं या मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट इस पेंसिल की लेंथ मेजर करता है 7.4 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पेंसिल की टिप एग्जैक्ट 7.4 के सामने लाए नहीं कर रही। इस पेंसिल की लेंथ 7.4 से कुछ ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस स्टूडेंट ने एक कन्वेंशन यूज की जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि अगर एक रीडिंग 2 डिजिट्स के दरमियान में है तो हम देखेंगे क्या उस लाइन का पॉइंट उन दोनों मार्किंग्स के सेंटर पॉइंट को या मिड पॉइंट को क्रॉस कर चुका है या मिड पॉइंट से पीछे है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर यहां पर पेंसिल की टिप
7.4 और 7.5 के मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाती तो कन्वेंशन के मुताबिक हम पेंसिल की रीडिंग क्या कंसीडर करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पेंसिल की टिप 7.4 और 7.5 के मिड पॉइंट से पीछे है, तो इट मीन्स दैट हम प्रीवियस होल नंबर को कंसीडर करेंगे, दैट इज 7.4 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन पेंसिल की एक्चुअल लेंथ 7.4 नहीं है, बल्कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? पेंसिल की एक्चुअल लेंथ may be equal to 7.41 सेंटीमीटर, 7.42 सेंटीमीटर, 7.43 सेंटीमीटर, 7.44 सेंटीमीटर और स्टूडेंट्स 7.45 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स दैट कि अगर हम इस पेंसिल की एक्चुअल लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो हमें मीटर रूल से ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, जो कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग मेजर करके दे सके। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी एग्जाम्पल की बात की जाए, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक स्टूडेंट ने पेंसिल की लेंथ 7.4 सेंटीमीटर मेजर की है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेंसिल की टिप 7.3 और 7.4 के बिटवीन लाई कर रही हो और पेंसिल की जो टिप है वो 7.3 और 7.4 के मिड पॉइंट को क्रॉस कर चुकी हो। दैट्स वाई हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि उस स्टूडेंट ने पेंसिल की रीडिंग क्या मेजर की है, 7.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम मजीद पॉसिबल वैल्यूज क्या लिख सकते हैं? द लेंथ ऑफ द पेंसिल में बी 7.39 सेंटीमीटर, 7.38 सेंटीमीटर, 7.37 सेंटीमीटर, 7.36 सेंटीमीटर और 7.35 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा कि हमारी मेजर्ड वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है, स्टूडेंट ने मेजर्ड वैल्यू नोट की है 7.4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें डाउट है कि ये रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं है। इस लेंथ की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन 5 पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मेजर्ड रीडिंग और इन रीडिंग्स के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.05 सेंटीमीटर। मींस दैट कि इन रीडिंग्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7.45 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 7.4 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो 7.4 से 7.45 के दरमियान ही कहीं पे लाई करेगी। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस को डिस्कस करें कि अगर पेंसिल की टिप 7.4 और 5 के दरमियान में होने की बजाय 7.3 और 7.4 मार्किंग के बिटवीन लाई कर रही है, तो हम कह सकते हैं अगेन स्टूडेंट्स कि मेजर्ड वैल्यू और मैक्सिमम जो वेरिएशन है इनके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.05 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स दिस पॉसिबल मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वैल्यू को हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी। कि हमारी मेजर्ड वैल्यू में टोटल मैक्सिमम कितना डाउट हो सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
अनसर्टेनिटी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इस मेजरमेंट में टोटल अनसर्टेनिटी की बात करूं तो ये चीज़ 100% करेक्ट है कि इस पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो 7.45 और 7.35 के ही बिटवीन कहीं पे लाई करेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाकर। तो स्टूडेंट्स जब हम अपनी अनसर्टेनिटी की वैल्यू को डबल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्या 0.1 सेंटीमीटर इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट नहीं? तो स्टूडेंट्स अब ये एक कन्वेंशन आप याद रख लीजिएगा कि जब भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो हमें ये सारा प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को देखेंगे और वही लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स 0.1 सेंटीमीटर ही इस रीडिंग में टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हम अपने रिजल्ट में क्या लिखेंगे? नतीजा ये निकला कि किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होगी। और यहां पर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी रीडिंग 7.4 से ज़्यादा भी हो सकती है और 7.4 से कम भी हो सकती है। जिस तरह नॉर्मल लाइफ में हम कमी बेशी का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स में हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है और कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है। तो स्टूडेंट्स हम हेडिंग लिखते हैं एग्जाम्पल टू आइडेंटिफाई precise and accurate measurement। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास 2 रीडिंग्स हैं, हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिसमें हमने एक रीडिंग मेजर की है विच इज इक्वल टू 25.5 सेंटीमीटर। लेकिन इस रीडिंग को हमने जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है दैट इज मीटर रूल। और स्टूडेंट्स उस मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। एंड नाउ स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एक वैल्यू मेजर की है विच इज इक्वल टू 0.45 सेंटीमीटर। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों मेजर्ड वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर।
सेकेंड एग्जाम्पल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं दिस लीस्ट काउंट हैज लीस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर की है इट इज मोर प्रिसाइज बिकॉज इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की निस्बत कम है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अपने रिजल्ट में हेंस वर्नियर कैलिपर is more precise as compared to meter rule because it has least or less precision or absolute uncertainty। स्टूडेंट्स हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं द रीडिंग विच इज टेकन फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द रीडिंग टेकन फ्रॉम मीटर रूल। इसकी रीजन क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जिसको हम प्रिसिजन कहते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसिजन की वैल्यू वर्नियर कैलिपर्स की कम है एज कंपेयर टू मीटर रूल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है, तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में देखा था एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है एक्यूरेसी बताने के लिए हम सबसे पहले दोनों एक्सपेरिमेंट्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू क्या है 25.5 सेंटीमीटर, इट इज द मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट किसके इक्वल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के, तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विच इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय measured value which is equal to 25.5 सेंटीमीटर देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.4%। तो स्टूडेंट्स ये थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जिसमें हमने मीटर रूल को यूज किया है 25.5 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 2%। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 0.4%। तो हम कह सकते हैं इट इज लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू यही है। तो लीस्ट वैल्यू होने की वजह से हम कह सकते हैं ये रीडिंग क्या है मोर एक्यूरेट। और स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से दिस रीडिंग इज
लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एक एग्जाम्पल में ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी रीडिंग प्रिसाइज होगी और कौन सी रीडिंग एक्यूरेट। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो। जैसा कि आपने देखा वर्नियर कैलिपर से ली जाने वाली रीडिंग प्रिसाइज तो थी लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मीटर रूल से मेजर की जाने वाली वैल्यू प्रिसाइज तो नहीं थी लेकिन एक्यूरेट तो है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम अगेन डार्ट एंड बोर्ड गेम के एग्जाम्पल को कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों डार्ट्स सेंटर के करीब जाकर लगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस केस में आपके तीनों डार्ट्स प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के भी करीब हैं और वो टारगेटेड एरिया के भी करीब हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स क्या हो सकती है कि डार्ट्स टारगेटेड एरिया यानी सेंटर पे तो जाके ना लगे लेकिन वो बोर्ड के एक साइड पे जाकर एक ही जगह पर तीनों डार्ट लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में डार्ट्स एक्यूरेट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर के करीब नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो प्रिसाइज है बिकॉज वो एक दूसरे के करीब हैं। और स्टूडेंट्स एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि अगर हम डार्ट्स को इस तरह फेंकें कि ना तो वो सेंटर के करीब जाकर लगे और ना वो एक दूसरे के करीब जाकर लगे, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में डार्ट्स ना तो प्रिसाइज हैं और ना ही एक्यूरेट। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद जिसमें हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिटेल में डिस्कस किया, आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।